तो भी वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन, अगर आपका सेशन अप्रैल 2025 एंड अक्टूबर 2025 है तो आप सभी के लिए टीएमए सेम ही होगा। टीएमए दोनों सेशन के लिए वैलिड है। अप्रैल सेशन के लिए टीएमए अपलोड की लास्ट डेट है 31 जनवरी 2025। अक्टूबर के लिए है 31 जुलाई 2025। ओके, इससे पहले आपको अपने टीएमए बनाकर ऑनलाइन अपलोड करने हैं आपके डैशबोर्ड पर जाकर। और अगर आपको सभी सब्जेक्ट्स की शॉर्ट टीएमए पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो उन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप जाकर चेक कीजिए, उसको डाउनलोड कीजिए, उसे देख देकर अपनी हैंड राइटिंग में A4 साइज शीट पर उसको लिखिए। ओके, और अगर आपको लिखने भी नहीं है, डायरेक्ट आप चाहते हो कि डाउनलोड करो और सीधा अपलोड करो, तो आपको हैंड रिटन टीएमए की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। अच्छी राइटिंग में हमने लिखवाए हैं राइटर से, तो आप सीधा डाउनलोड करो और अपने डैशबोर्ड पर जाकर अपलोड करो। और अगर आपको अपलोड भी नहीं करने तो आप ले सकते हो टीएमए अपलोडिंग सर्विस। तो उसके लिए आप अपना आई कार्ड इस दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर सेंड कर दो। यहाँ पर आप सेंड करो और बताओ कि आपको टीएमए अपलोडिंग सर्विस चाहिए। तो इस केस में आपके टीएमए को सॉल्व भी किया जाएगा और उसको अच्छी राइटिंग में लिखवाया जाएगा राइटर से, और आपके डैशबोर्ड पर जाकर हम खुद आपके टीएमए को अपलोड करेंगे और आपको उसका प्रूफ दे देंगे। और ये जितना भी आपका काम होगा ये सारा एनआईएस एक्सपर्ट टीम के थ्रू होगा, जो कि मैं इंजीनियर शाहरुख एनआईएस एक्सपर्ट, मुझे 5 साल से ज्यादा हो गए हैं यहाँ पर इस चैनल पर काम करते हुए, मेरी गाइडेंस में होगा। ओके, और मार्क्स की फुल गारंटी भी मैं लेता हूँ, आपको फुल टू फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, वो भी गारंटी के साथ। आप स्क्रीन पर प्रूफ देख सकते हो स्टूडेंट्स को कितने अच्छे मार्क्स मिले हैं। ओके, आपको गारंटी के साथ 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स मिलेंगे, इस चीज़ की 100% गारंटी रहेगी। ठीक है, और अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अपने टीएमए बनाने हैं, आपको कोई पेमेंट नहीं करनी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सारा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ओके, एक लाइक करिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अब चलिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टीएमए शो कर देते हैं। हाँ, तो भाई ये रहा आपका क्लास 10 का डाटा एंट्री ऑपरेशन कोड है इसका 229, इसका फुल्ली सोल्ड टीएमए। इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक सभी के आंसर मिल जाएंगे। साथ ही कुछ टिप्स एंड ट्रिक भी आपको बताते चलेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है फुल टू फुल मार्क्स लेकर आने के लिए। और कौन कौन सी गलतियां आपको टीएमए को लिखते टाइम बनाते टाइम नहीं करनी है वो भी इसी वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो मार्केट से स्टेशनरी से लेकर आनी है आपको A4 साइज शीट, लाइनिंग वाली शीट लेकर आना, और ब्लैक पेन, ब्लू पेन, बॉल पेन लेकर आना। ठीक है, स्केच कलर लेकर आना आपको ब्लैक स्केच कलर से A4 साइज शीट पर सबसे टॉप पर लिखना होता है आपको ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट। उसके नीचे लिखना है आपको सेशन 2024-25। उसके नीचे लिखना है आपको सब्जेक्ट विद कोड। सब्जेक्ट है हमारा डाटा एंट्री ऑपरेशन, कोड है इसका 229। ठीक है, तो अट्रैक्टिव तरीके से बढ़िया करके आपको ये लिखना है। ठीक है, बड़ी बड़ी हेडिंग डाल लेनी है। अगर स्केच कलर नहीं यूज करना चाहते आप तो आप ब्लैक पेन भी यूज कर सकते हो। अब क्या करना है, आ जाना नीचे। देखिए स्टूडेंट्स, कोई से भी सब्जेक्ट का टीएमए आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 सभी में मिलती है आपको 2 चॉइस, ए कर लो या बी कर लो, एक ही आपको करना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम रीड कर लेते हैं। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 to 60 वर्ड्स। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। आंसर की वर्ड लिमिट यहाँ पर 40 to 60 वर्ड्स हमें रखनी होती है। ठीक है, तो ए वाले को हमने सेलेक्ट किया। पूरा क्वेश्चन आपको ब्लैक पेन से लिख लेना है और उसका ये आंसर आप देख सकते हो। आंसर लिखना होता है आपको ब्लू पेन से। अब स्टूडेंट्स एक गलती करते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उनको लगता है आंसर ये कम है या बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, अपने पास अब एक्स्ट्रा कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो दोनों कोशिश आपको नहीं करनी। ठीक है, एज इट इज़ आपको आंसर लिखना है, क्योंकि आंसर हमारा वर्ड लिमिट तो ध्यान में रखनी होती है, साथ ही साथ हमारा सटीक भी होना चाहिए। जो चीज़ हमसे पूछी है वही तो हमें बताना है ना। अब देखो 2 लाइनों की आपको जगह छोड़नी है। एक गलती ये करते हैं स्टूडेंट्स, अपनी शीट को बचाने के चक्कर में घिच पिच कर देता है टीएमए को, वो क्लियरिटी रखता ही नहीं है। तो आपको आंसर कंप्लीट होने के बाद 2 लाइनों की जगह छोड़कर फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, जिससे कि टीचर आइडेंटिफाई कर पाए कि हाँ भाई ये नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हुआ। आपस में मिलना नहीं चाहिए क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में अगेन हमने ए वाले को सिलेक्ट किया। यहाँ पर भी वर्ड लिमिट 40 to 60 हमें रखनी है। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, आंसर हो सकता है आपको छोटे छोटे लग रहे हो, लेकिन जैसे कि हमने बताया जितना हमसे पूछा गया है वही हमें बताना, फालतू में नहीं बताना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसका आंसर तो और भी ज़्यादा छोटा मिलेगा। अब हमसे शॉर्टकट कीज तो पूछी है और कुछ पूछा ही नहीं है हमसे। देखो शॉर्टकट कीज हमने लिख दिया। ठीक है, तो 2 मार्क्स के ये क्वेश्चन थे, इनके आंसर हुए फिनिश। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। ये होते हैं आपके 4 मार्क्स के। यहाँ पर आंसर के वर्ड लिमिट हमें बढ़ानी होती है। आप रीड कर सकते हो, देख सकते हो। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बी वाले को सिलेक्ट किया। पूरा क्वेश्चन आपको ब्लैक पेन से लिख लेना है। स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ ये आंसर एकदम आपके सटीक हैं, एक्सपर्ट टीचर्स ने लिखे हैं। राइटिंग भी आप बहुत अच्छी कर लो। ठीक है, लेकिन
पीडीएफ बनाने का तरीका अगर आपको नहीं पता तो अभी आपके मार्क्स कट सकते हैं, वो अभी आपको आगे बताया जाएगा। ठीक है, देखो इसमें लिख लिया आपने, इतना लिखना है। ठीक है, ये आंसर आपका कंप्लीट हुआ। एक गलती स्टूडेंट्स ये करते हैं, वो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करते हैं टीएमए को बनाते टाइम। गेज पे गेज फटाफट फटाफट, जैसे कोई ट्रेन उनकी निकल रही हो, जैसे कि कहीं जाना हो, उनको बिजनेस चल रहे हैं बहुत बड़े, तो टीएमए के मार्क्स मिलेंगे आपको। जल्दबाजी बिल्कुल मत करना आप। ठीक है, आराम से लिखिए, तसल्ली से बैठकर, कट पीट नहीं होनी चाहिए, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, फिनिशिंग के साथ लिखिए, व्हाइटनर का कम से कम यूज़ करना चाहिए। ठीक है, व्हाइटनर का यूज़ करना ही मत आप। आता है क्वेश्चन नंबर 5। ये तो दिमाग में रखना ही मत कि आपसे गलती होगी टीएमए को लिखते टाइम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में ए वाले को सिलेक्ट किया। स्टूडेंट्स आप बोलेंगे कि सर आप तो ब्लैक पेन से क्वेश्चन ब्लू पेन से आंसर बोल रहे थे, आपने तो आंसर में ब्लैक पेन यूज़ किया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ आंसर में भी ब्लैक पेन आप वहाँ यूज़ कीजिए जहाँ पर कुछ हाईलाइट करा रहे हो आप, जिससे कि टीचर का फोकस जाए, इससे इंप्रेशन अच्छा पड़ता है टीचर पर। ठीक है, और पीडीएफ बनाने का तरीका अब हम आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बाद। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दिखाएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए, लेकिन आंसर अभी नहीं दिखाएंगे हम आपको, क्योंकि आप टीएमए को छोड़कर भाग जाओगे फिर। तो थोड़ा पीडीएफ के बारे में जान लें। तो जब आपके 6, 7, 8, 10 पेजेस जो भी है कंप्लीट हो जाए ना, तो आपको सभी पेजेस की फोटो क्लिक कर लेनी है, सबसे पहला स्टेप। ठीक है, फोटो क्लिक करते टाइम आपको ध्यान रखना है कॉर्नर कट नहीं होना चाहिए, और पेज के एकदम टॉप से आपको फोटो क्लिक करनी है। सेकंड स्टेप आपका डॉग स्कैनर नाम की ऐप होती है, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है। अब उस ऐप में जाकर जो भी आपकी इमेजेस है, फोटोज आपने क्लिक किए हैं, सभी को क्रॉप कर लेना है, क्योंकि जो शीट है, पेज है, जहाँ पर आपके रखे थे फर्श पर, टेबल पर, चादर पर, तो वो आपका दिखना नहीं चाहिए पीडीएफ में। ठीक है, क्रॉप कर लेना अच्छे से, और फिल्टर मत करना। अगर आप फ़िल्टर यूज़ करते हैं वहाँ पर सब कुछ ब्लैक ब्लैक हो जाता है, तो ऐसा नहीं करना। ब्लैक पेन, ब्लू पेन का डिफरेंस दिखना चाहिए। फाइनली जब आप इमेजेस टू पीडीएफ कन्वर्ट करते हो, तो एक बार चेक कर लेना, पेजेस सीक्वेंस वाइज़ होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6, आगे पीछे नहीं होने चाहिए। ठीक है, और फाइनली जब पीडीएफ को आप सेव करते हो ना, तो उसको एक तो रीनेम कर लेना, जिससे कि अपलोड करते टाइम गलत टीएमएल ना अपलोड करो आप, और एक उसका जो साइज़ है 5 एमबी से कम कर लेना। ठीक है, तो इन सभी को ये गलतियाँ होती है स्टूडेंट से, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दी। अब ये गलती तो होंगी नहीं आपसे। ठीक है, और आंसर भी सेटिंग है, राइटिंग भी अच्छी करोगे आप, तो मार्क्स तो फुल टू फुल मिल रही है आपको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ये प्रोजेक्ट वर्क होता है, आंसर इसका कहीं होता नहीं है, स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड होता है ये। ठीक है, जो कि आपको सॉल्व करके एक्सपर्ट टीचर्स ने हमारे आपके लिए रेडी कर दिया। देखो, एक क्वेश्चन के अंदर आपसे 3 क्वेश्चन पूछे गए, देख सकते हैं आप, 3-3 क्वेश्चन पूछे गए, इन तीनों का आंसर करना है। मान कर चलिए 1-1 पॉइंट, ये 2-2 नंबर का है, 2-2 मार्क्स का है। ठीक है, देखिए पहला, ठीक है, क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट्स, उसके लिए स्टेप बताने हैं हमें। सेविंग द डॉक्यूमेंट्स, उसके लिए स्टेप बताने हैं हमें, ये हमने बताए। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, इसका एक और तरीका था आंसर करने का। हम पैराग्राफ बनाकर घिच पिच करके 1.5-2 पेजेस भर देते, मार्क्स हमें कुछ नहीं मिलते, क्योंकि टीचर को कुछ समझ नहीं आता। तो देखो कितना हमने सिस्टमेटिक तरीके से इसका आंसर किया है। ओपनिंग एंड रीनेमिंग द डॉक्यूमेंट्स, उसके लिए कुछ स्टेप है, देखिए। देखिए फाइनली कंक्लूजन भी लिखा हमने। अब बताइए आप ही, सवाल ही पैदा नहीं होता कि टीचर हमारे मार्क्स काट लें। ठीक है, तो ऐसा आपको लिखना है। अब जल्दी आपके प्रैक्टिकल एग्जाम आने ही वाले हैं, तो प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए प्रैक्टिकल फाइल आपकी बनवाई जाएगी इसी चैनल पर। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि जो भी वीडियोस हो चैनल पर अपलोड हो, सभी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये वीडियो कैसी लगी, लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।